Let's Mike News at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5 खबरें 5 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं पर कुल 35,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 11,440 करोड़ रुपए की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन किया। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना है। ये योजना देश के 100 जिलों में शुरू की जाएगी। वहीं दाल उत्पादन मिशन का लक्ष्य देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर आए हैं। आज का भारत इनोवेशन और रिफॉर्म्स के नए पथ पर अग्रसर है। आजकल हमारे यहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बहुत चर्चा है। किसानों के लिए ये रिफॉर्म कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर आए हैं। बटर और घी पर अब सिर्फ 5% जीएसटी से उन्हें बहुत फायदा होगा। मिल्क कैंस पर भी सिर्फ 5% ही टैक्स है। इससे किसानों और प्रोड्यूसर्स को और बेहतर दाम मिलेंगे। इससे गरीब और मिडिल क्लास को कम कीमत में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना सुनिश्चित हुआ है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी इन रिफॉर्म से बड़ा लाभ मिलना तय हुआ है। रेडी टू कंज्यूम और प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स पर सिर्फ 5% जीएसटी है। आज 90% से अधिक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट 0% या 5% स्लैब में है। बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर टैक्स कम हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म से बायो इनपुट सस्ते हुए हैं। छोटे ऑर्गेनिक फार्मर्स और एफपीओज को सीधा फायदा मिलना तय हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है। जनता दल यूनाइटेड के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब पिछड़ों का सम्मान नहीं करती और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घमंड में चूर हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता इन्हें सबक सिखाकर रहेगी। मिश्री लाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलीनगर में पिछले 30 वर्षों से एनडीए का विधायक नहीं रहा, लेकिन 2020 में मैंने यहां बीजेपी का परचम लहराया। इसके बावजूद पार्टी ने मेरा अपमान किया। बीजेपी में मेरे स्वाभिमान की कोई कद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बात तय है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। जांच के लिए गठित 1 सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में हरिद्वार के एक सेंटर से पेपर के 3 पेज मोबाइल के माध्यम से बाहर आ गए थे और परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और सीबीआई जांच की घोषणा की थी। जांच आयोग ने सभी जगह हुए जनसंवाद के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके आधार पर सरकार परीक्षा रद्द करने को लेकर फैसला ले रही है। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.